आज की जो प्रेस वार्ता करने का जो वजह जो आप साथियों को, सभी पत्रकार छायाकार साथियों को जो आज यहाँ पे याद किया है, आप लोगों को के समक्ष रूबरू होने का जो आज निर्णय लिया, वो आप सब देख रहे होंगे। मेरे पीछे युवा खड़े हैं और ये कई दिनों से मेरे संपर्क में थे। मैं भी जो न्यूज़ पढ़ रहा था इनका, हर रोज़ कहीं ना कहीं रोष प्रदर्शन युवाओं के द्वारा किया जा रहा था, चाहे वो पुलिस भर्ती का हो या अन्य दूसरे मैटर। जो सरकार ने जो है ना, उस पर कोई गंभीरता ना लेते हुए एक किस्म से युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक करने का काम करती आ रही। उसी के संदर्भ में युवा सारे अपने भविष्य को लेकर बार बार मेरे से संपर्क इनका हो रहा था। आज ये फिर कल से जो एक ये बहुत बड़ा एक विस्फोट करने का काम केंद्र सरकार के द्वारा, एक बहुत बड़ा अन्याय इस देश के युवा के साथ करने वाला ऐसी योजना को लॉन्च करने के बाद तो इन युवाओं में एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और अग्र तेवर इनको देखने को मिल रहे हैं कल से। और आपने न्यूज़ सुनी होगी कि अभी तक लगभग 2 हमारे ऐसे बच्चों ने जो आर्मी में सेलेक्ट हो चुके थे, सिर्फ अपने कॉल लेटर का इंतज़ार कर रहे थे, और जब कल ये खबर सुनी अग्निपथ वाली योजना के बारे में, तो उन्होंने डिमोरलाइज और हताश होकर उन्होंने सुसाइड करने का कड़ा कदम उठाने का काम किया है। उसमें एक सचिन लाठर जो जींद जिले के लिजवाड़ा गांव से है, मैं पीसी ख़त्म करने के बाद में उसकी डेड बॉडी यहाँ पीजीआई में पोस्टमार्टम के लिए आई हुई है। हम सभी वहाँ पे भी जाएंगे। मैंने पीजीआई में बात की है, जल्द पोस्टमार्टम उनका हो। और एक और खबर आ रही है कि एक और हमारे युवा ने इस प्रकार का कड़ा कठोर कदम अपनी जीवन लीला समाप्त करने का काम किया है। आज बहुत चिंता का विषय है कि आज का युवा, जिसको ये नेता लोग बड़े बड़े अपने भाषणों में, स्पीच में देश का उज्जवल अजीज भविष्य के संबोधन करते हैं, और आज वो युवा अपने भविष्य को लेकर जिस प्रकार से हताश, निराश और आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहा है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये कैसी सरकार है? ये अच्छे दिन आने की बात करने वाली सरकार, ये कौन से अच्छे दिन इस देश और प्रदेश में लाने का काम कर रही है? आज ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है कि प्रदेश का युवा आज 40,000 से ज़्यादा प्रार्थी हरियाणा पुलिस की रिजल्ट की बाट जो रहा है, अनेकों बार अपना प्रदर्शन कर चुका है। 2019 के बाद में इस मनोहर नंबर 2 सरकार के कार्यकाल में 2019 के बाद में जितनी भर्ती अब तक जो भी रिक्रूटमेंट इन्होंने की है, वो एक भी सिरे नहीं चढ़ पाई है। और जिस प्रकार से बार बार एग्ज़ाम का पोस्टपोन होना, बार बार जो है और अनेकों अड़चने आना, कभी कोर्ट के माध्यम से, कभी और अन्य माध्यम से, कभी पेपर का लीक होना, इस प्रकार से बच्चों, युवाओं के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसी बात को लेकर मैं सरकार को सचेत और सावधान करने के लिए मैंने इन सभी युवा साथियों के साथ एक निर्णय भी लेने का काम किया है। अगर सरकार को इसी प्रकार का खेल करना है तो अपने ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इनको बंद कर देना चाहिए, HPSC को, HSC को। वे क्यों ये बार बार जो है ना युवाओं के साथ खेल कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं और किसी भी रिक्रूटमेंट को जो है ना ये मैच्योर करने का काम नहीं कर रहे। और आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे आ चुका है।
आज 35% के करीब जो है युवा आज बेरोजगारी का ग्राफ जा चुका है। तो इससे बड़ी निराशा की और जो है ना गंभीरता की कोई बात नहीं हो सकती। इस विषय को लेकर मैंने आज अभी आप सभी युवा साथियों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया ताकि सरकार के कानों में ये जूं जाए। कोई नहीं चाहता आंदोलन हो, ये आंदोलन तब किए जाते हैं जब मजबूरी वो हालात पैदा हो जाते हैं जिसके लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। आज वही हालात है, आज पूरे प्रदेश का युवा आंदोलन करने पर मजबूर हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि उसको अपने भविष्य का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस बात को लेकर हम सभी ने निर्णय लिया है कि सरकार का HSC और UPSC ये इसी प्रकार का खेल करना है तो क्यों ना इन HSC के दफ्तर में ताला लगा दिया जाए। सरकार को सचेत और जगाने के लिए हमने एक निर्णय लिया है कि आने वाली 22 तारीख को हम पूरे युवाओं के साथ में चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ताला लगाने का काम करेंगे पंचकुला के अंदर। अगर नौकरी नहीं देनी तो HSC को खोलने का, उसके दफ्तर को मोटी मोटी तनख्वाहें देने का, उनके चेयरमैन लगाने का, उनके मेंबर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से इस बात का ऐलान करता हूं कि मैं 22 तारीख को जाकर HSC के आगे गेट पे ताला लगाने का काम करूंगा और ये संदेश देने का काम करूंगा कि ये खेल सरकार को अब बंद करना होगा और सरकार को युवाओं को नौकरी देनी होगी। ये खेल अब और चलने वाला नहीं है। उसी एवज में जिस प्रकार से अग्निपथ की योजना जो आई है, ये योजना, इसमें सरकार एक तरफ तो कहती है सशक्त जो हमारी सेना होंगी, विश्व में नंबर 1 पे सेना होगी। मैं अभी PK सहगल जी जो एडवाइज़र रहे हैं सेना के उसके मामलों के, सैन्य मामलों के, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, रात को इंटरव्यू आया। वो कह रहे हैं ये किस प्रकार की सशक्त सेनाओं बनाने का जो है ना सरकार ने निर्णय लिया है। उन्होंने बड़ी नाराज़गी दी है कि 4 साल में एक कंप्लीट सैनिक को तैयार होने के लिए लगभग 7 से 8 साल लगते हैं और 4 साल में कौन सा सैनिक तैयार करना चाहते हैं। जो पीछे कैजुअलिटी मैंने डेटा लिया, पहले तो 5 साल से कम जिसकी जॉब होती उसको पाकिस्तान बॉर्डर पे उधर जो है ना सियाचिन J&K के अंदर उसकी पोस्टिंग भी नहीं की जाती थी। और जो पीछे मैंने एक डेटा कलेक्ट किया है, जितने कारगिल युद्ध के अंदर जो शहीद हुए उसके अंदर ज़्यादातर संख्या उन हमारे फौजियों की थी जिनकी जो है नौकरी 5 साल से कम की थी, क्योंकि उनके अंदर अनुभव की कमी थी। उस अनुभव की कमी होने की वजह से उनकी कैजुअलिटियाँ ज़्यादा हुई। ये ऑन रिकॉर्ड डेटा है जो मैं आप सबके समक्ष तो बताना चाहता हूँ। और अब सरकार मात्र 4 साल के लिए युवाओं को सिलेक्ट करेगी। उनके अंदर कौन सा जज्बा होगा जो एक आर्मी के एक सोल्जर को, एक सच्चे सिपाही को, जो हिंदुस्तान का सपूत जो लड़ाई लड़ता है बॉर्डर पे, अपनी जान हथेली पे लड़ता है, उसको तैयार होने के लिए 7 से 8 साल मिनिमम लगते हैं। और ये 6 महीने के अंदर ऐसी कौन सी ट्रेनिंग देकर उसको तैयार करके 6 महीने के बाद में उसको पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर लगाएंगे। दूसरी तरफ उनके ट्रेंड सैनिक होंगे, ये किस प्रकार के मुकाबला करेंगे, इनकी कैजुअलिटी होगी या ये उस युद्ध को छोड़ के भागेंगे, क्योंकि इनके 4 साल के लिए कौन अपनी जान को हथेली पर रख के वहाँ जंग लड़ने का काम करेगा। तो ये देश हित के लिए बहुत बड़ा नुकसान का संदेश है। ये हिंदुस्तान की अखंडता और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से इसके अंदर सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं, रक्षा मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस लेते हुए इसको बंद करें और युवाओं के भावनाओं जो आज देश का युवा के अंदर एक जज्बा है, एक राष्ट्रीयता की भावना का, बॉर्डर पर जाने का, अपने देश के लिए लड़ने के लिए अपने देश के लिए जो जान निछावर करने का जो जज्बा है, वो कैसे 4 साल के लिए पूरा हो सकता है। 4 साल के अंदर जो ट्रेनिंग लेकर जो हमारा युवा आएगा वो किसी खाते का नहीं रहेगा। उसको आगे आने के बाद में कहीं कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई सरकार नहीं दे पाएगी। या तो सरकार 4 साल के लिए अनट्रेन होती है तो उसके लिए जो है ये करे कि वो जब वहाँ से बाहर आएगा उसको स्टेट पुलिस के अंदर सबसे प्रायोरिटी उसको देकर उसको स्टेट पुलिस के अंदर भर्ती किया जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ मात्र एक खिलवाड़ है उन युवाओं के भविष्य के साथ में। और वो युवा ऐसा एटम जिसमें अग्निवीर बोल रहे हैं, वो अग्नि आग का एक गोला बन के आएगा। उसको देश के
खिलाफ कभी भी यूज किया जा सकता है देश के लिए, कि उसके सामने कोई रास्ता नहीं होगा, उसके सामने कोई लोभ लालच देकर वो आग का गोला इस देश के लिए खतरा बन सकता है। तो सरकार को इस बात की चिंता करते हुए मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस निर्णय पे पुनः विचार करके इसको वापस लेना चाहिए, अन्यथा ये बहुत बड़ा अन्याय और देश के आने वाले समय के अंदर आप देख रहे होंगे कल से जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, पूरे देश से प्रदेश से कई प्रदेशों में आगजनी हुई है, इस देश को आग में झोंकने का काम करेगी, क्योंकि जब युवा भड़क गया तो उसको कंट्रोल करना सरकार के बस की बात नहीं होगी। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, इस देश की अखंडता, इसकी सुरक्षा और इसकी शांति और समृद्धि के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करके तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगानी चाहिए। और जो भर्तियाँ जो हमारे बच्चे जिनका सब कुछ हो चुका था, रिजल्ट आउट, आज वो उसकी कॉल लेटर का इंतजार कर रहे थे, उनको जो है ना वो लेटर देकर उनको जो है ना दोबारा से उनको कॉल लेटर के साथ में उनको अपॉइंटमेंट देने का काम करना चाहिए। इसी में एक सवाल मेरा भी है जी। अभी एक पीजी में 2 साल से बच्चा था, वो सेना की भर्ती कर रहा था जी, तैयारी और सुसाइड कर लिया 15 आज। आज ये आप तीसरी खबर बता रहे हैं। दो तो मेरी एक सचिन लाठर जो जींद का है उसने कल किया है, उसकी बॉडी उसमें है, मैं अभी जा रहा हूँ, नहीं वो कल किया हुआ है उसने सचिन लाठर, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। तो ये ऐसी घटनाएं, वो तालू की घटना आपके सबके सामने थी, कितना बड़ा वो जो है उसने सुसाइड किया था, उसके जज्बे को देखिए कि वो भर्ती होने का कितना जुनून था उसके अंदर, और आज सरकार ने क्या कर दिया, वो सपना ही तोड़ दिया सबका। कितनी बड़ी संख्या में आज हर साल लगभग 55,000 रिटायरमेंट आर्मी से हर साल होती है। और मैं उनकी रक्षा सलाहकार थे, वो उनकी सहगल साहब की वो बात सुन रहा था, उसमें से 1% को भी सरकार 2% को भी रीएडजस्टमेंट नहीं कर सकती। जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था भाई इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, जो बच्चे आएंगे जो 25% तो फौज में एडजस्ट हो जाएंगे, 75% जो वो लेंगे वो जो है ना उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज सिक्योरिटी गार्ड में भी मेरे यहाँ साइटों पे जो ना मैंने गार्ड्स लगा रखे, मात्र 12-12 हज़ार रुपये में वो एक रिटायर्ड फौजी जो है ना वहाँ पे नौकरी करता डंडा लेके। तो क्या भविष्य है उनका आने के बाद में? और वो तो चलो ये मान लो उनको पेंशन भी मिल रही है, पहले आज जो आएंगे इनको तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मिलेगा 4 साल के बाद, इनको कोई आर्मी के बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से इनका भविष्य सुनिश्चित हो सके। ये मात्र उस कागज के टुकड़े से इनका भविष्य आगे स्कोप खत्म हो चुके होंगे, कोई जॉब इनके लिए बची नहीं होगी। इनका जो मेन करियर के 4 साल हैं जिसमें ये तैयारी करके वो अपनी जॉब की या उस और किसी जॉब की जो तैयारी करके उसको लेने का काम करता, वो वहाँ पे नष्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये बेरोजगार हो जाएंगे। और ये बिल्कुल पूर्ण रूप से मैं कहता हूँ अग्निवीर नहीं होंगे, ये आग के गोले होंगे। ये कितने ब्लास्ट करेंगे और क्या इस देश का होगा, इसका आज उसका वो लगाना बहुत ही गलत और नाजायज आकलन करना, बहुत ये आगे आने वाले परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो मैं आप सब साथियों के माध्यम से ये अपील है इस देश के युवा की, इस देश के प्रधानमंत्री से, कि ऐसा निर्णय इसको वापस लें और युवाओं के भविष्य की चिंता करते हुए उसको रोजगार देने की बात करने की। मंशा तो इसमें मुझे लगता है जिस प्रकार से सरकार ये कर रही है, ये सिर्फ आने वाले 2024 के चुनाव के लिए खेल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज 46,000 जो पोस्ट निकाली है वो एक बार एडजस्ट करके उसको सिर्फ दिखाने के लिए एक बार साल दे, लेकिन ये 4 साल कैसे वो जज्बा पैदा होगा 4 साल के लिए उस युवा। ये मंशा तो सरकार की साफ नजर आती है, आपको भी नजर आती है, आप बुद्धिजीवी में तो रोष है, कितने रोष ये युवाओं नहीं, आप देखेंगे इसका रोष आज हर नागरिक के अंदर है, हर किसान के अंदर, क्योंकि किसान का बेटा ही फौज में जाता है, गरीब का बेटा फौज में जाता है, साहूकार का बिजनेसमैन का पैसा उसको चिंता नहीं है। लेकिन आज कितनी पॉपुलेशन है जो गरीब किसान मजदूर हैं, जिसके बेटे ये आस लगाकर फौज की भर्ती के लिए खून पसीना बहाकर दिन में सुबह शाम 3-3, 4-4 घंटे की मेहनत, रेस और एक्सरसाइज करके फौज में के लिए अपने आप को तैयार करते थे। आज सबका जो है ना सपना टूट गया है, क्या होगा उनका भविष्य, इस बात के निराश और वो बिल्कुल आज हताश होकर बैठ गया है। तो इसके लिए जो हम सबको आज पूरे देश के अंदर, ये प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है, पूरे देश का युवा आज बहुत बड़ी एक
भंवर में, एक विडंबना में, एक पीड़ा के साथ में आज उसके मन में एक तूफान चल रहा है। जी कोई शुरुआत कर रहे हैं आप लोग ताकि जनप्रतिनिधि आप सरकार है इस फैसलों को बिल्कुल, मैं इसको वापस लेने के लिए जो है ना, मैंने बताया है कि मैं इसके लिए पूरे युवाओं के साथ में हम पद यात्रा भी करेंगे। 22 तारीख को हरियाणा सरकार की नौकरियों के लिए HSC को जो ना ताला लगाने के लिए हम जा रहे हैं वहाँ। 22 तारीख को 11 बजे HSC को पंचकुला में हम ताला लगाएंगे। हरियाणा क्योंकि बच्चे हताश हैं। बिल्कुल, रक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को मैं अभी आज लेटर लिख रहा हूँ और उनसे जो है ना हम एक पूरे युवाओं के साथ जाके हम दिल्ली में उनसे जो ना मुलाकात करके उनको ज्ञापन देने का भी काम करें। आज हम हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट भी हैं, इकट्ठे हो रखे हैं, CET के कैंडिडेट भी इकट्ठे हो रखे हैं। जो हरियाणा का बेरोजगारी दर का आपको पता ही चल रहा है कि 35% के आसपास बेरोजगारी दर है। हरियाणा पुलिस का 2019 से ये मैटर चल रहा है। हम 4 से 5 बार तो मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात कर चुके हैं, तो उसके बाद हम भाई बहुत सारे एजुटेशन भी कर चुके हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट अब तक पेंडिंग है। CET की भर्ती 15 जनवरी 2020 को ये बनाया गया था और आज तक उसका पेपर नहीं लिया गया। जब से मनोहर सरकार 2 बनी है उसके बाद से आज तक अभी तक 3 साल होने वाले हैं कि एक भी भर्ती नहीं हुई है, एक सिंगल भर्ती नहीं हुई है। और हम हरियाणा पुलिस वाले कैंडिडेट लगातार 2.5 साल के आसपास से दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। जब से परिणाम के लिए हम दर ठोकरे खा रहे हैं। भाई पेपर हो चुका, फिजिकल हो चुकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी, हाइट टेस्ट हो चुकी, लेकिन ये फाइनल परिणाम क्यों नहीं दे रहे हैं? भर्तियों को कोर्ट में क्यों लटका रहे हैं? हम बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं? कहाँ घूमने, कहाँ जाएं, कहाँ के ठीक है। हम बच्चे आज भाई साहब के पास ये विडंबना है। आप देख रहे हैं आज का युवा जिस प्रकार से जो इसका हक बनता, राइट बनता है, आज उसके लिए इसको किस प्रकार की ठोकरें खानी। हरियाणा पुलिस की भर्ती 2019 में एडवर्टाइजमेंट हुई थी, आप अंदाजा लगा सकते हो। आज 2022 आधा आ चुका है, लेकिन अभी तक इसका परिणाम घोषित नहीं हुआ। इसमें कम से कम 40,000 लड़के अभी तक रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं और सारा PST PMT क्लियर हो चुका है इनका, और 10,000 लड़कियां हैं, करीब 1100 लड़कियां फीमेल कांस्टेबल की है, 5500 पोस्ट मेल कांस्टेबल की है, और दुर्गा शक्ति की भी 700 पोस्ट हैं। ये जो भर्तियां हैं हरियाणा सरकार की दूसरी जो योजना में मनोहर सरकार आई है, इसकी सबसे बड़ी भर्ती है और 3 साल से ये अभी तक पूरी नहीं हो रही। अब आगे जो CET का काम है, ये भर्तियां जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक आगे CET का काम चालू नहीं होगा। तो कैसे रोजगार मिलेगा जब तक पुरानी भर्तियां ये 3-3, 4-4 साल लटका देंगे? पंचवर्षीय योजनाएं बना दी इन्होंने, तो आगे कैसे हरियाणा का युवा रोजगार के लिए मनोहर सरकार से दरख्वास्त लगाएगा? 22 तारीख को हम भाई साहब के नेतृत्व में, बलराज भाई साहब के नेतृत्व में बहुत बड़ा महाआंदोलन करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं, और वहां जाके कमीशन को ताला लगाएंगे और उनको बताएंगे जब भाई अगर आप भर्ती नहीं कर सकते ना, तो फिर एक कमीशन की जो तनख्वाहें दे रहे हैं, जो चेयरमैन साहब बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो उस चीज का मैटर ही क्या है जब आप नौकरी नहीं दे सकते। तो 22 तारीख को हम आंदोलन करने वाले हैं भाई साहब के नेतृत्व में। अब ये तो आपके सामने है बंधु, जो 2 करोड़ रुपए पहले हर साल देने वाले थे, अब तो 10 लाख पे आ गया मामला। पहले तो 2 करोड़ देने वाले थे। तो ये सच्चाई अब कब तक इस बात को चलेंगी? ये सच्चाई युवाओं के साथ में आ चुकी है आज, और ये बिल्कुल दूध का दूध पानी हो चुका है कि सरकार की आज ऐसे माहौल में कोई स्पेशल ऐसी कोई योजनाएं नहीं है जिससे युवाओं को सेटिस्फाई किया जा सके, युवाओं को रोजगार दिया जा सके। खाली बातों से अब पेट भरने वाला नहीं है। अब युवा सड़कों पे आ चुका है और ये आर पार की लड़ाई लड़ने के पूर्ण रूप से मूड में है, और उसका पहला परिणाम आपको देखने को 22 तारीख को मिलेगा। आप कितना बड़ा एक हुजूम युवाओं का पंचकुला के अंदर इस आंदोलन को, अपने आक्रोश को दर्शाने के लिए जा रहा है। मैं उनके साथ रहूँगा, और ये बहुत बड़ा एक आखिरी दम तक जो है ना आज हम युवाओं के साथ हैं। मैं बलराज कुंडू युवा की लड़ाई के लिए अपना आखिरी शरीर के खून की एक एक बूंद तक जो है ना उसके लिए लड़ा देगा, लेकिन अब युवाओं के हक के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। युवाओं की लड़ाई आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू जी। एक तरफ तो आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, राज्यसभा चुनाव में आपके वोट न देने से बीजेपी जो समर्थित कार्तिकेय शर्मा है वो जीत